दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी तो सारा दिन घर में बैठी ही रहती हैं, काम भी नहीं करती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज घर में सन्नाटा पसरा था, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। सलोनी घर की बड़ी बहू ने बात ही ऐसी की थी, या यूं कहे सभी को कड़वी सच्चाई से अवगत कराया था। सुबह से रात तक सबकी फरमाइशों को पूरा करती सलोनी का दिन कैसे बीत जाता उसे पता ही न चलता। ननद भी नौकरी पैसा थी और अब कुछ महीनों पहले देवर ने भी अपने साथ काम करने वाली लड़की रूपा से शादी कर ली थी। वैसे शादी सबकी मर्जी से ही हुई थी और धूमधाम से हुई थी। सलोनी ने अपनी देवरानी का स्वागत खुले मन से किया था, मगर ऐसा क्या कह दिया था सलोनी ने कि आज सभी खामोश थे। सलोनी की शादी को 10 साल हो गए थे, 7 साल का बेटा भी था। शादी के वक्त ननद और देवर पढ़ाई ही कर रहे थे। सलोनी ने एक सुगड़ बहू की तरह सब संभाल लिया था। ससुर का स्वर्गवास हो चुका था और सास दमयंती जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। ऐसे में घर की जिम्मेदारियां सलोनी को सौंप दमयंती जी निश्चिंत हो गई थी। समय बीता और ननद और देवर दोनों ही अपने पैरों पर खड़े हो गए, लेकिन आज सलोनी टूट गई। सास ने सलोनी का दरवाजा खटखटाया तो सूजी हुई आंखों के साथ सलोनी ने दरवाजा खोला। बहू, सुबह से तू यहाँ बंद है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। सास के आत्मीयता देख सलोनी के आंसू निकलते देर नहीं लगे। माँ जी, मेरा क्या कसूर था? क्या मैंने इस घर की जिम्मेदारियों में अपना अस्तित्व खो दिया? क्या मेरा काम सिर्फ इस घर के लोगों की जरूरतें पूरी करना है? दमयंती जी को सुबह की बातें याद आने लगी। रूपा को हर सुबह नाश्ते में सैंडविच ही चाहिए होता था, मगर आज सलोनी की आंख देर से खुली। बेटे को तैयार करके स्कूल भेजते हुए टाइम निकल गया तो उसने सबके लिए नाश्ते में पोहे ही बना दिए और टिफिन के लिए चावल, दाल और आलू की सब्जी। मगर रूपा ने जाकर देवर से कह दिया कि भाभी ने जानबूझकर उसका नाश्ता नहीं बनाया, देर से उठने का बहाना गढ़ दिया। अब क्या मैं घर के काम भी करूं? देवर ने बाहर आकर तमाशा बना दिया। भाभी तो सारा दिन घर में बैठी ही रहती हैं, मगर सुबह का नाश्ता भी ढंग से नहीं बनाती। हम सब तो कामकाजी हैं तो थकावट हो जाती है, ऐसे में क्या
हम घर के काम भी करें। ये सब सुनकर सलोनी इस्बंद रह गई। वर्षों के मेहनत का ये सिला दिया देवर ने। आंखों में पड़ी रिश्ते की धुंध सट गई। सोचा आज न बोली तो कभी बोल नहीं पाएगी। देवर जी, मैं इंसान हूँ, कोई काम करने वाली मशीन नहीं। आप सभी को थकान होती है, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन क्या मुझे थकान नहीं होती? आप ऑफिस में काम करते हैं तो क्या मैं घर में बैठी रहती हूँ? रसोई घर में 100 काम होते हैं, वो सब मैं करती हूँ, कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज कहना पड़ रहा है। आप सब अपने कपड़े मशीन में डाल देते हैं, कभी सोचा है वो कपड़े धुलकर प्रेस होकर आपके कमरों तक कैसे पहुंचते हैं? रात को खाकर सब सोने चले जाते हैं, दिन भर के थके जो होते हैं, मगर मैं थकान के बावजूद सारा रसोई घर समेट कर ही सो पाती हूँ। अगर थकान की परिभाषा कामकाजी होना ही है तो मैं भी जल्द ही इस घर की कमाऊ सदस्य में गिनी जाऊंगी। इतना कहकर सलोनी कमरे में चली गई। जी कड़ाकर सलोनी ने सच्चाई से सबको अवगत करा दिया, जो सब जानते थे लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। भाभी की बात सुनकर देवर ने कुछ नहीं कहा, बस रूपा को लेकर बाहर चला गया। बोलिए ना माँ जी, क्या मेरा काम बस इस घर के लोगों की सेवा करना है? बदले में मैं उनसे थोड़ी सी इज्जत ही तो चाहती हूँ। क्या मैं उसकी भी हकदार नहीं? क्या इज्जत पाने का पैमाना आपके कामकाजी होने पर टिका है? माँ जी, मैं उतनी पढ़ी लिखी तो नहीं कि नौकरी कर सकूं, मगर मैं सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, ताकि कोई मेरी बेइज्जती न कर सके। हौसला कर सलोनी ने अपनी बात कही। दमयंती जी अपने ख्यालों के भंवर से बाहर आई और कहा, बहू, तूने जो भी फैसला लिया हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने हौसले को टूटने मत दे, खुद पर विश्वास रख। घर में ये बात पता चली तो सबने विरोध किया, लेकिन सलोनी का हौसला कम नहीं हुआ। सलोनी ने अपने पास जमा कुछ पैसों से सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोल लिया। सास ने भी ऐलान कर दिया कि रसोई घर दोनों बहुएं संभालेगी। सुबह का सलोनी और रात का रूपा बनाएगी, क्योंकि दोनों बहुएं कामकाजी जो हैं, तो घर के कामों का बंटवारा होना चाहिए। दमयंती जी की बात रूपा को माननी पड़ी। उधर सलोनी का केंद्र चल पड़ा। लोग उसके पास सिलाई कढ़ाई सीखने दूर दूर से भी आने लगी। सलोनी ने थकान के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा, जैसा कि उसकी देवरानी रूपा ने किया था। जब घर की कुछ जिम्मेदारियां देवर देवरानी के हिस्से आई तो बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास
भी हुआ। सलोनी ने हौसला कर अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठाई थी, जिस कारण वो आज सफलता के इस मुकाम पर पहुंची थी।